भागवत के भगवान इतने सरल हैं कि वो सबके साथ बोलने को तैयार हैं, जबकि वो तो किसी अधिकारी के साथ ही बोलते हैं। भागवत शास्त्र मनुष्य को का निसंदेह बनाता है। इस कथा में हम सब आ जाते हैं। और बुद्धि का परिपाक, ज्ञान का ही परिपाक, जीवन का परिपाक आदि हो जाने पर भगवान व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। भगवान के नाम का जप करते हुए प्रेम से इस कथा का श्रवण करो तो तुम निसंदेश हो जाओगे। भागवत नारायण स्वरूप है, परिपूर्ण है। इसके श्रवण से आस्तिक को मार्गदर्शन मिलेगा और नास्तिक को यह आस्तिक बनेगा। सुखदेव जी जैसे आत्माराम मुनि ने सर्वस्व छोड़ा, परंतु वह भी इस कथा को नहीं छोड़ सके। आत्माराम कोटि के महात्मा भी इस श्री कृष्ण का कथा में मस्त बने हैं, पागल बने हैं। सिद्धि अष्टक नास्तिक मार प्रत्येक को यह कथा जीवन का दान करती है। व्यवहार का ज्ञान भी भागवत में आएगा। भागवत के में ज्ञान योग, कर्म योग, समाज धर्म, स्त्री धर्म, अबौद्ध धर्म, राजनीति आदि का ज्ञान भरा है। यह एक शास्त्र है जिसके श्रवण और मनन करने पर कुछ जानने जैसा बाकी रहता ही नहीं है। साधक को साधन मार्ग में कैसे कैसे संशय आते हैं, और इन सब को विचार करके व्यास जी भगवान ने यह कथा रची है। व्यास जी ऐसा मानते हैं कि जो कुछ मेरे इस भागवत में नहीं है वह जगत के अन्य किसी ग्रंथ में भी नहीं है। जो भागवत में है केवल वही अन्य ग्रंथों में है। यदि हस्ति तदयंत्र यद्य नस्ति कुतश्चित। भागवत शास्त्र यह परिपूर्ण नारायण का स्वरूप अतिशय दिव्य है।